22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राम मंदिर का प्रसाद मुफ्त आपके घर तक पहुंचाने का दावा करने वाले वेबसाइट, जहां से लोग अपना पैसा खर्चा करके डिलीवरी चार्ज के नाम पर प्रसाद बुक कर रहे हैं, और तब पता चलता है कि वो सारा का सारा वेबसाइट फर्जी है। और तब लोगों का दिमाग खुलता है कि राम मंदिर के नाम पर, प्रसाद वितरण के नाम पर कैसे उनको ठगा गया। आपने भी मुफ्त प्रसाद वितरण के बारे में सुन लिया होगा। बड़े बड़े समाचार चैनलों में इसके बारे में बताया गया कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम खादी ऑर्गेनिक है, वो मुफ्त प्रसाद वितरण कर रही, और इसके बाद पता चलता है कि पूरा का पूरा वेबसाइट फर्जी है। और वो कहते तो हैं कि प्रसाद मुफ्त है, लेकिन वो कहते हैं कि डिलीवरी चार्ज के नाम पर 50 रुपया लिया जाएगा, और अगर डिलीवरी चार्ज आप पहले नहीं देंगे, जब प्रसाद पहुंचेगा तब देंगे, तब उसके लिए आपको 100 रुपया देना होगा। अब जो विश्व हिंदू परिषद है, राम जन्मभूमि पर कामकाज देखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कार्रवाई की तैयारी की और प्रशासन से कहा कि वेबसाइट फर्जी है। आपको हम सब कुछ आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और सबसे पहला अपील रहेगा कि राम मंदिर के नाम पर फ्रॉड का शिकार मत होइए, एकदम सावधान रहिए, और वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों को भी सावधान करिएगा। अब खबर सुनिए। एक कंपनी के बारे में कभी बड़ी चर्चा हुई। कहा गया कि खादी ऑर्गेनिक नाम की एक कंपनी है। उस कंपनी के मालिक के सपने में हनुमान जी आए, और इसके बाद उसने मुफ्त प्रसाद वितरण के बारे में सबको आकर बताया। अब वेबसाइट हमने खोला तो आप देखिए, अब वेबसाइट पर इस वक्त पर जब आप मुफ्त प्रसाद वितरण के लिए क्लिक करते हैं या उस लिंक को खोलते हैं, तो लिखता है कि अब यह लिंक जो है वो मान्य नहीं है, वो लिंक नहीं खुल रहा है। अब मतलब कि इस वक्त पर वह सब कुछ बंद हो गया। अब फ्रॉड के बारे में सुनिए। सबसे पहले कंपनी ने कहा कि हम प्रसाद जो है वो मुफ्त में देंगे। लोगों ने कहा कि बड़े भाग्य अच्छे हैं कि राम जी का प्रसाद मुफ्त में घर तक पहुंचेगा। लोगों ने बुकिंग शुरू किया। अब कंपनी क्या कहती है? कहती है कि प्रसाद मुफ्त रहेगा, लेकिन डिलीवरी चार्ज तो आपको देना होगा। अब डिलीवरी चार्ज के नाम पर 50 रुपया वसूला जाने लगा। अब लोगों ने ऑनलाइन 50 रुपया दे दिया, और कंपनी कहती है कि आपका प्रसाद ट्रैक तब हो पाएगा जब 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा। अब यही से फ्रॉड के बारे में लोगों को संदेह होने लगा। एक और बात आप अपने मन से सोचिए कि राम मंदिर का प्रसाद कितना होगा कि पूरे भारत में राम मंदिर का जो प्रसाद होगा वो कोई कंपनी पहुंचा देगी अगर लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो। यह भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि अगर राम मंदिर का प्रसाद उस कंपनी को इतने ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, तो इसका मतलब कि अगर कोई आम आदमी भी अयोध्या में जाकर प्रसाद लेगा तो उसको मिल जाएगा। अब इन तमाम चीजों को लेकर जब संदेह हुआ, तो सबसे पहले उस वेबसाइट में खादी के नाम का उपयोग किया गया है, जिसके कारण लोगों को लगा कि हो ना हो शायद सरकार का कोई मुहिम हो। लेकिन खादी ग्रामोद्योग ने खुद कार्रवाई करने के लिए कहा है कि आखिरकार खादी नाम का उपयोग उसने कैसे कर लिया। अब खादी ऑर्गेनिक वो अपने वेबसाइट पर अन्य प्रकार की चीजें भी बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, लेकिन उनके वेबसाइट पर राम मंदिर से जुड़ा हुआ झंडा, टी शर्ट, यह सब कुछ बेचा जा रहा है। और तब यहां से पता चलता है कि एक बड़े फ्रॉड का शिकार आप, हम या जिसने भी वहां से प्रसाद बुकिंग किया और 50 रुपया 100 रुपया उस कंपनी को दे दिया, उसने कटवा लिया। अब दैनिक जागरण से लेकर तमाम अलग अलग समाचार पत्रों में उस कंपनी के बारे में कहा गया कि फ्रॉड है, सावधान रहिए। कई समाचार पत्रों ने पहले इस वेबसाइट को असलियत में मानकर उस कंपनी के मालिक के जरिए से कहा
कि प्रसाद आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि इस प्राइवेट कंपनी का दावा है कि वो कंपनी आपके घर तक मुफ्त में पहुंचाएगी। लेकिन अंततः देखिए कि भगवान राम के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आस्था के नाम पर कैसे लोगों को फ्रॉड का शिकार किया जा रहा है। हमने भी इस फ्रॉड के बारे में पढ़ा तो आप तक खबर पहुंचाई है। आपसे एक अपील रहेगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी सावधान करिएगा कि किसी भी प्रकार के प्रसाद के नाम पर, झंडा के नाम पर पैसा कहीं ना दें। 10 रुपया 20 रुपया भी खर्च ना करें, क्योंकि यह सब कुछ केवल और केवल फ्रॉड करने वालों का काम है। राम मंदिर की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपकी क्या राय है, लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।